अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज और मैं हूं हीरा जावेद। और मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। 10,000 रुपया जो तनख्वाह लेता है आदमी, वो शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के अंदर उसके बैंक अकाउंट में 4 अरब रुपया यानी कि 400 करोड़ रुपया कैसे पहुंच गया। लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। बच्चों को बार बार भिजवा दिया है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों से रुपया किधर से आया। ताहियात नाअहली केस, सुप्रीम कोर्ट बार के इक़दाम पर वज़ीर आज़म के तंज़िया हमले। कहा सुप्रीम कोर्ट बार अब अदालत जाकर कहेगी, देखें एक आदमी मुजरिम है, झूठ बोलकर मुझसे भागा, उसे फिर से मौका देना चाहिए। वज़ीर आज़म का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि शहबाज शरीफ के बेटे की शुगर मिल के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कैसे आए। हमारा मुकाबला डाकू के टोले से है, ये चोरी करें तो इन्हें एनआरओ मिल जाता है, फूलों के हार पहनाए जाते हैं, मामूली जराइम पर लोग जेलों में पड़े रहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदाद का जवाब देने के बजाय अपने बच्चों से पूछने की बात करता है। बच्चे कहते हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं। नवाज शरीफ सफर करने के काबिल नहीं, ताज़ा तिबी रिपोर्ट अदालत में पेश। बरतानवी डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने की इजाजत नहीं दी। वकील अमजद परवेज की अदालत में दरखास्त। नवाज शरीफ की तबीयत से मुतल्लिक रिपोर्ट में डॉक्टर्स का कहना है एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। अगर इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो हालत बिगड़ सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ अभी शदीद ज़हनी दबाव में हैं, उनकी बीमारी मजीद बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मौलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया। फवाद चौधरी का मेडिकल रिपोर्ट पर अदलिया से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान के अदालती निजाम और कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। अमेरिका में बैठा जाती मौलिज लंदन में मौजूद नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहा है। एक बयान में उनका कहना था झूठी रिपोर्ट से मसला हल नहीं होगा, नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें और आराम से लंदन में रहें। के मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। क्या ये इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है। जनाबे वाला शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी पर वार। कहते हैं गिलानी का इस्तीफा ड्रामा है, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में खिताब। ऐवान से गैर हाजिरी पर अवाम और अपोजिशन उनकी वजाहतों से मुतमईन नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज लीडर हैं। सबको मालूम है कायदे हिस्ब इख्तिलाफ कैसे सेनेटर मुंतखब हुए। उनका तो केस आज भी इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है। वजीर खारजा का कहना था स्टेट बैंक को किसी गुलामी में देने की बात दुरुस्त नहीं, स्टेट बैंक खुद मुख्तार इदारा है। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी का शाह महमूद कुरैशी को ताबड़तोड़ जवाब। कहा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था शाह महमूद को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना रही हूं, इन्हें कुछ सिखाएं। शाह महमूद कुरैशी की बात का जवाब सेनेट में देने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा वज़ीर खारजा ने मुल्क का तशख्खुस खराब किया। शाह महमूद का दिलावल खान ग्रुप का तर्जुमान बनना अफसोसनाक है, तवक्को नहीं कर सकता। वज़ीर खारजा बगैर किसी वजह के इतना गिर गया, ये सेनेट की तौहीन है। नालायक हुक्मरानों का अंजाम भी अफगानी साबिक सदर अशरफ गनी जैसा होगा। जब मैदान में उतरेंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, हम हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुकाबला नहीं। चमन में उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा आम आदमी के पास बिजली गैस का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं,
कहां गए 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे? हुक्मरान कौम के नुमाइंदे नहीं, इसलिए दुनिया इनसे ताउन नहीं कर रही। हम बातिल हुकूमत से समझौता नहीं करेंगे। बताया जाए पहले कौमी सलामती पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? अकेले इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात की अपोजिशन को तनबीह, कहा बास अंदरूनी और बैरूनी अनासर में मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके चीजों को महंगा किया जा रहा है। एक बयान में चौधरी शुजात ने कहा मसनूई महंगाई के जिम्मेदार ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जिसके असरात बराह रास्त अवाम पर पड़ रहे हैं। जब हम भावलपुर डिवीजन के सेहत कार्ड का जब यहाँ पे इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अब से पूरे पंजाब की इंशाअल्लाह 63% आबादी इस कार्ड की सहूलत से मुस्तफ़ीद होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद फैसलाबाद, मुल्तान और फिर इसी तरह से हमारा पंजाब का जो सफ़र है वो हमारा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेहत कार्ड का इज्रा बड़ा इक़दाम है। पंजाब की 63% आबादी सेहत कार्ड के लिए अहल हो गई। मार्च तक 26 अजला में 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। मंसूबे पर 400 अरब से ज्यादा खर्च आ रहा है। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं पीटीआई हुकूमत कौमी सेहत कार्ड के जरिए कौम की तकदीर बदल रही है। बुज़दार हुकूमत सूबे में सेहत की सहूलियात आसमान की बुलंदियों पर ले गई। हर गुजरता दिन अहले पंजाब की तकदीर बदल रहा है। जो हालिया बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है जजेस के हवाले से कि कोई शहबाज शरीफ के केसेस के खिलाफ कोई फैसला करे, भाई शहबाज शरीफ ने अगर चोरी की हुई है वो अपने केसेस का हिसाब नहीं दे पा रहे शहबाज शरीफ। हम जो है वो हमेशा कानून का एहतराम करते हैं, हमेशा इन्हीं इदारों का एहतराम करते हैं, इनकी तरह नहीं है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का नून लीग से राना सनाउल्लाह के बयान पर मुआफी मांगने का मुतालबा। कहते हैं राना सनाउल्लाह का बयान अदलिया पर हमला है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने बयान की तरदीद तक नहीं की। नून लीग को जजेस और अदालतों का घेराव नहीं करने देंगे। करोड़ का हिसाब नून लीग के पास नहीं, 9 अकाउंट्स खुफिया थे। पीपल्स पार्टी ने भी 35 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं दिया। ये वाहिद मुल्क है जहां पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी का हुकूमत पर तनकीदी वार। कहते हैं फरार होने वाले मुशीरों को हिसाब देना होगा। यहाँ कुर्सियां छोड़ने का नहीं, इससे चिमटे रहने का रवाज है। आसान इकबाल कहते हैं वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के मुकदमे चलेंगे। कौम पूछती है 1.25 लाख इनकम टैक्स के 1 करोड़ पर कैसे पहुंचे। आज किसान दुहाइयां दे रहा है कि खाद जो है वो 10,500 की भी नहीं मिल रही है। तो ये नए पाकिस्तान बनाने वालों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, खतरनाक खेल खेला है। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क के साथ खेल खेला है। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आज किसान खाद की अदम दस्तयाबी पर दुहाइयां दे रहा है। नून लीग के खिलाफ 4 साल से एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने इमरान खान को चोर डिक्लेयर कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की उबूरी जमानतों में 10 फरवरी तक तौसी। और एक्ट से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस पास में। इसी तरीके से आप ताज़ा देख लें, हमारे ऊपर तो बहुत अभी भी चल रही है कोई जो लोकल गवर्नमेंट का हमारा एक्ट है, हमने असेंबली में लाकर उसके अमेंडमेंट किए। पंजाब ऑर्डिनेंस लाया है, इस्लामाबाद ऑर्डिनेंस लाया है, और केपीके के अंदर तो जो कानून है इलेक्शन उसके तरीके से हुई नहीं है। वज़ीर-ए-आला के इख्तियारात लोकल काउंसिल्स को दिए जाएं तो क्या बाकी घर बैठ जाएं?
वज़ीर आला सिंध का सवाल, कहते हैं आर्टिकल 140A की पूरी पासदारी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे, कोई काबिल इतराज बात हुई तो अपील का हक है। अपनी नाअहली छुपाने के लिए वफाकी हुकूमत ट्रक की बत्ती पीछे लगा देती है। टैलेंट यूनिवर्सिटी का सहाफियों के लिए अहसन इकदाम, लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान के बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ और फीसों में 50% कमी का ऐलान। चेयरमैन टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज चौधरी कैसर इकबाल परियार और सदर प्रेस क्लब आजम चौधरी ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। सहाफियों ने टैलेंट ग्रुप के इस इकदाम पर शुक्रिया भी अदा किया। पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कहते हैं, हम इख्तियारात और वसाइल को वजीर आला हाउस से निकाल कर गलियों तक लाना चाहते हैं। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। अस्पताल और स्कूल नहीं, उनका इख्तियार चाहिए। गली मोहल्ले के इख्तियारात मकामी नुमाइंदों को दिए जाए। हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं। अवाम को एक और बड़ा झटका देने की तैयारियां, बिजली की कीमत में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर फैसला महफूज। इजाफे की दरखास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। मंजूरी से सार्फिन पर 30 अरब से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में कोरोना के बाइस अमवात में इजाफा, एक दिन में मजीद 32 अफराद दुखमाए अजल बन गए। मस्बत केसेस की शरह 9.65% रही। 5,327 नए मरीज रिपोर्ट। कराची में शरह 23.3 और हैदराबाद में 17.8% रही। पेशावर में 22.5, लाहौर में 13.5 और इस्लामाबाद में 12.7% टेस्ट मस्बत रहे। बोलान, कसूर और दरिया खान में ट्रैफिक हादसा, 8 अफराद जाम हक, मुतादिद जख्मी हुए। बोलान के इलाके बीबी नानी के करीब 2 वैन्स टकरा गई। दरिया खान में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। कसूर में धुंध के बायस कोस्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हालिया में डंपर की कॉलेज वैन को टक्कर, 11 तालिबात जख्मी। तालिबान का अफगानिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान। अफगानिस्तान के गर्म इलाकों की सरकारी यूनिवर्सिटियों में तदरीसी अमल का आगाज 2 फरवरी से होगा, जबकि सर्द इलाकों में सरकारी यूनिवर्सिटियां 26 फरवरी से खुलेंगी। PSL 7 का मेला उरूज पर 3 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त। मुल्तान सुल्तान व इस्लामाबाद यूनाइटेड नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबल। मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान की पोजीशन मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म। पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स की धुआंधार बैटिंग देखने के लिए तमाशाई पुरजोश। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह उल हक का बेटा भी वालिद के नक्शे कदम पर निकला। फाहम उल हक सेंट्रल पंजाब की अंडर 16 टीम का हिस्सा बन गए। इससे कबल वो लाहौर अंडर 13 की तरफ से खेल चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाह उल हक ने कहा, ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान आना बहुत जरूरी है। PSL में शानदार मैचेस हो रहे हैं, जो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और सोशल मीडिया सार्फिन के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप का नया फीचर मुतारिफ करवाने का फैसला। नए फीचर के तहत सार्फिन अब ऐप में कहीं भी रहते हुए व्हाट्सएप वॉइस नोट प्ले कर सकेंगे। व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक नया फीचर जल्द सार्फिन के लिए पेश किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी जिद्दोजहद मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए है। भावलपुर डिवीजन में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पसमानदा इलाके की तरक्की और कमजोर तबके की फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात जानते हैं टैलेंट न्यूज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। खुशियों का जहान सबके लिए।
بہاولپور پنجاب کا 5واں ڈویژن ہے جہاں پر قومی صحت کارڈ کا اجرا ہوا ہے۔ حکومت کی انقلابی پروگرام میں بہاولپور ڈویژن کی شرکت کے بعد پنجاب میں صحت کارڈ سے مستفید ہونے والے اہل گھرانوں اور افراد کی تعداد 63% ہو گئی ہے۔ 31 مارچ تک پنجاب بھر میں یہ سہولت میسر کر دی جائے گی۔ بہاولپور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے، کرپشن کے خلاف پوری قوم کو مل کر لڑنا ہے۔ ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے۔ یہ چوری کریں تو جی ہمیں NRO دے دو، غریب بیچارہ چوری کرے تو وہ جیل میں۔ یہ ہے ہماری اصل سٹرگل، پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے۔ صرف طاقتور کو ہی آپ نے چھوڑنا ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، اربوں روپے کے گھر ہیں، بچوں کو باہر بھجوا دیا ہے۔ 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھو۔ بچوں سے پوچھنے جب وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ جب آپ ان کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ معروف عالمی جریدے اکانومسٹ نے کورونا کے دوران پاکستان کو دنیا کے صف اول کے 3 ملکوں میں شامل کیا ہے۔ اگر ہماری کارکردگی اتنی ہی بری ہے تو پھر بلومبرگ اور عالمی بینک ملک کی معیشت اور اصلاحات کے پروگرام کو اچھا کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کورونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا۔ بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے، تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں۔ پسماندہ علاقے کی ترقی اور کمزور طبقے کی فلاح کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی کی گئی، ہم ان کا ازالہ کریں گے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ قومی صحت کارڈ کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہاولپور ڈویژن کے 100 ہسپتال پینل پر رکھے گئے ہیں۔ اب تک پنجاب کے 3.5 کروڑ خاندان اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں۔ 31 مارچ تک پنجاب کے تمام 11.5 کروڑ افراد تک یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں ملتان، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، لیا، راجن پور، بھاول نگر اور بھاولپور میں نئے ہسپتال بھی بنائے جا رہے ہیں، اور یہاں کی جو ہسپتالوں میں مشینری کی ضرورت تھی اس کے لیے بھی حکومت پنجاب نے اربوں روپے دیے ہیں تاکہ کینسر کے جو مریض ہیں خصوصی طور پر ان کا علاج انہی ہسپتالوں میں کیا جا سکے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہاں کے ہر شخص کو انشاءاللہ بہترین علاج کی سہولتیں میسر آئیں گی۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ قومی صحت کارڈ صحت کے شعبے میں انقلابی اقدام ہے جس سے ہر گھر مستفید ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے بہاولپور ڈویژن کے لیے ایک جامع ترقیاتی پروگرام مرتب کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر بہاولپور ڈویژن کے لیے قومی صحت کارڈ کا باقاعدہ اجرا کیا۔ صحت کارڈ کے اجرا سے رحیم یار خان، بہاولپور اور بھاول نگر کے اضلاع کے 1 کروڑ 5 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ پریشانیوں میں گھری پاکستانی قوم کے لیے اچھی خبر، سندھ میں تھرکول فیلڈ سے کوئلے کے 3 ارب ٹن سے زائد کے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کراچی سے اس خصوصی رپورٹ میں۔ ایسے وقت میں جب لوگ مہنگائی اور ان گنت مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسے میں تھر کول فیلڈ سے کوئلے کے بڑے ذخائر کی دریافت پاکستانی قوم کے لیے ہوا کے خوشگوار جھونکے سے کم نہیں۔ تھر کول فیلڈ بلاک 1 میں 3 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر برآمد ہونے کی خبر نے پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑا دی، اور یوں لگتا ہے کہ بدلے گا پاکستان کا خواب سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ملنے والی تفصیلات کے مطابق تھر کول منصوبے بلاک 1 پر کام کرنے والی کمپنی کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا۔ کمپنی کی انتظامیہ نے کول تک پہنچ کر ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ ذرائع کے مطابق آج صبح کان کی 145 میٹر کھدائی کا کام مکمل ہونے کے بعد کوئلہ نکل آیا۔ بلاک 1 سائٹ پر پاکستانی انتظامیہ اور چینی ماہرین کی جانب سے اس شاندار کامیابی پر جشن منایا گیا۔
माहिरीन का कहना है कि ब्लॉक 1 में 3 बिलियन टन या 5 बिलियन बैरल खाम तेल के मसावी ज़खायर हैं। थर कोल ब्लॉक 1 इंतजामिया का कहना है कि पहले मरहले में सालाना पैदावार 7.8 मिलियन टन है। इंतजामिया के मुताबिक ब्लॉक 1 की सी पैक के तहत दर्जाबंदी की गई है। इस मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान, आज ये नारा हकीकत बनता जा रहा है। आज सुबह ब्लॉक 1 में 145 मीटर खुदाई के बाद कोयला निकल आया। ये सिंध हुकूमत की दूसरी बड़ी कामयाबी है। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 में 3 अरब टन कोयले के जखायर मौजूद हैं जो 5 अरब बैरल खाम तेल के बराबर हैं। थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 से कोयला बरामद होने पर पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि सूबा सिंध में मेहनत कशों की दिन रात की मेहनत के बाद कोयले के जखायर निकल आए। नाज़रीन, सिंध में 13 साल से हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हल्का इंतखाब में मसाइल संगीन हो गए हैं। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो सिंध भर के शहर और गोड गोनागू मसाइल के अंबार तले दबे हुए हैं, लेकिन सूबे में 13 साल से इक्तदार के तख्त पर बराजुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब रतो डेरो के सरकारी हस्पताल में ऑपरेशन भी मोबाइल फ़ोन की रोशनी में किए जा रहे हों तो फिर यही कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा। तहसील रतो डेरो के मसाइल बेपनाह हैं और सिंध हुकूमत की जानिब से अपनी ही पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्का इंतखाब को नज़रअंदाज करना न सिर्फ आम आदमी बल्कि खुद जयालों के लिए हैरतनाक है। रतोडेरो में घरेलू सार्फिन के लिए बिजली गायब होना मामूल की बात है, लेकिन हस्पताल में बिजली ना होना और बैकअप जनरेटर भी खराब होने से दूर दराज से आए हुए मरीजों का इलाज डॉक्टर्स एमरजेंसी लाइट की रोशनी में करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि जब यह अस्पताल ज़ेरे तामीर था तब सिंध हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस हस्पताल में यहाँ की आवाम के लिए वो तमाम तर सहूलतें मौजूद होंगी जो शहर के बड़े हस्पतालों में मैसर हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। 24 घंटे एमरजेंसी की सहूलत की फराहमी की दावेदार हस्पताल इंतज़ामिया, महकमा सेहत और सिंध हुकूमत हस्पताल में बैकअप जनरेटर की सहूलत भी फराहम ना कर सकी, क्योंकि मौजूद जनरेटर काफ़ी वक्त से फ़ाल ही नहीं। बिजली चले जाने की सूरत में डॉक्टर्स एमरजेंसी लाइट और मोबाइल टॉर्च में मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हैं। गरीब मरीज तो तिबी सहूलतों पर सरापा एहतजाज हैं ही, लेकिन अब खुद जयाले भी इस सूरत हाल में परेशानी से दो चार हैं। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का कहना है कि ये इलाका बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब होने के बावजूद बेशुमार वसाइल की कमी और बुनियादी सहूलतों के फुकदान का शिकार है। अब जाएं तो जाएं कहाँ और किस से शिकायत करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टालन न्यूज़।